हाय गाइस, दिस इज पार्थ चक्रवर्ती। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। बहुत दिनों बाद एक वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी आई है। अरिजीत सिंह, उन्होंने अपने प्लेबैक करियर से रिटायरमेंट ले ली है। ये तो बड़ी अजीब बात है क्योंकि जो बंदा उस मुकाम पे पहुंच जाता है वो चाहता नहीं है कि वो मुकाम पे वो रिटायरमेंट तब तक ले जब तक वो जिंदा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सोनू निगम, ही इज सैचुरेटेड कंटेंट, बट कहीं ना कहीं अभी भी वो चाहते हैं कि बॉलीवुड में दोबारा उनकी एंट्री हो। ठीक है। एज फॉर शान, ही वॉज ट्राइंग हार्ड, वो बहुत मेहनत कर रहे थे और उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे गाने दिए हैं अभी अपनी सेकंड इनिंग में। शान, ही इज ऑल्सो ट्राइंग कि किसी तरह नेक्स्ट इनिंग दोबारा से स्टार्ट हो। ये दोनों ऑलमोस्ट 50 की एज पे पहुंच गए हैं। ये बंदा अरिजीत सिंह अभी 38 की एज का है। एक और पर्सपेक्टिव देता हूं कि किशोर दा, जब उनका करियर एज अ प्लेबैक मतलब चढ़ना शुरू हुआ था तब उनकी एज 40 थी। उससे पहले वो साल में एक या दो गाने ही किया करते थे, बाकी सारे रफ़ी साहब या दूसरे सिंगर्स करते थे। ठीक है। उदित नारायण जी, उनका भी करियर तभी परवान चढ़ना शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट इन दी 40s। उससे पहले सानू दा वॉज वेरी पॉपुलर, और जब लोगों ने सोचना शुरू किया कि उदित जी बहुत अच्छा टक्कर दे रहे हैं, ही वॉज इन हिज 40s। तो ये बंदा अरिजीत सिंह अभी 38 का हुआ है, 40 मतलब टच भी नहीं किया, एंड स्टिल ही इज रिटायरिंग। तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। बहुत ही कुछ शॉकिंग रीज़न रहे होंगे जो हम आ, आसपास बैठे हुए लोग गेस कर सकते हैं। तो उसी पे ही हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपको भी मेरे जो पॉइंट्स है वो पसंद आए, लॉजिकल लगे। अगर आपको कोई और रीज़न लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उन सबको पढ़ूंगा और डिस्कस करूंगा। तो क्या हुआ होगा? पहली बात तो ये है कि बॉलीवुड में जो सॉन्ग डिसबर्स होते हैं सिंगर में, वो प्रोसेस बहुत ही अजीब सा टीडियस हो गया है। एंड कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग सिंगर उस प्रोसेस को पसंद नहीं करता। सोनू निगम जी ने इसी वजह से यह बॉलीवुड का जो स्टेटस है, लेवल है, वो कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था। क्या होता है वैसे कि सोनू निगम जी ने ही कहा था कि अभी ना स्वयंवर होते हैं गानों के। स्वयंवर कि कंपोजर ने एक गाना बना दिया और अब वो 25 सिंगर उसे गवाएंगे कि आप आओ, तैयार करो, गाओ। उसके बाद कौन सा सिलेक्ट होगा, मूवी में आएगा, वो सिंगर को भी नहीं पता, शायद वो कंपोजर को भी नहीं पता। कौन सा सिलेक्ट होगा, डाला जाएगा किस गाने पे, जो हीरो है वो अपनी लिपसिंग करेगा, वो एंड मोमेंट पे किसी को पता ही नहीं होता। मतलब कि दूसरे सिंगर्स जो फालतू में आए थे और टाइम वेस्ट करके मेहनत करके चले गए, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। इसी वजह से परेशान होकर सोनू निगम जी ने बोल दिया कि भाई मैं इस चीज में नहीं हूं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि कंपोज़र या जो डायरेक्टर है वगैरह, ये सब यह सोच के गाने बनाते थे कि किशोरदा के लिए गाना बनाना है। ठीक है। गाना बनाते हैं, उनको सोच के उनको गवाएंगे, एंड वेल एंड गुड। अच्छा, 4 गाने किशोरदा के हो गए, 2 गाने रफ़ी साहब के होने ही चाहिए। या कुछ डायरेक्टर ऐसे थे कि वो रफ़ी साहब के ही गाने चाहते थे। मैं ये 69 के बाद का बता रहा हूँ क्योंकि 69 से पहले 1969, उस समय तो रफ़ी साहब ही रफ़ी साहब थे। तो ऐसा होता था कि सोच के बनाया, गवाया, पसंद आया और लॉन्च कर दिया। बट अभी क्या है कि एक बहुत ही शर्मनाक प्रोसेस हो गया है। आपका एक स्ट्रेचर है, लेवल है, बट आपसे फ्री में फालतू में मेहनत कराई जाती है, पैसे वैसे कुछ मिलते नहीं है, और इट्स 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 अ शेमफुल प्रोसेस। एक तो वहां से जो वो आर्टिस्ट है वो बहुत ही आहत होता है। हम्म। और दूसरा मेरे ख्याल से कल्चर एक है, वो भी बहुत मतलब अजीब सा ही हो गया। अरिजीत सिंह का पॉडकास्ट सुना था कि यार मतलब बहुत मेहनत
करते हैं हम, बट उस तरह की रिस्पेक्ट या मनी नहीं है ऑब्वियसली। मतलब जो सिलेक्ट होता है उसको भी बहुत ज़्यादा पेला जाता है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि उनके आसपास के जो सिंगर्स हैं वो भी एक जैसा ही गाते हैं, साउंड करते हैं, जो वोकल टेक्सचर है वो काफ़ी हद तक एक जैसा है। फॉर एग्जांपल कंपेयर कर लीजिए किशोर एंड रफ़ी साहब, दोनों का वोकल टेक्सचर ज़मीन आसमान है ना। एक बहुत ही बुलंद आवाज़ है, एक बहुत ही मतलब स्वीट मेलो जेंटलमैनिश वॉइस है रफ़ी साहब की, है ना। बट कभी कभार वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे जाते हैं, फॉर एग्जांपल जंगली सॉन्ग, है ना। तो ये कुछ बातें हैं कि आसपास के सिंगर टेक्सचर काफी एक जैसा है, तो मतलब कि कौन सिलेक्ट होगा पता ही नहीं, लक की बात है ना। तो एक तरह का फटीग भी आने लग जाता है लोगों में कि यार हम अरिजीत सिंह को क्यों गवाएं, हम किसी और को गवा लेते हैं। या यार ये जो अभी जो बंच ऑफ सिंगर है सारे के सारे ही मतलब फुद्दू है, सॉरी टू से, बट कई लोगों के दिमाग में आता होगा कि यार ये एक ही जैसा गाते हैं, एक ही जैसा साउंड करते हैं, मजा नहीं आ रहा। बहुत ही मतलब इस चीज को अब किक कर देना चाहिए, ये जो पूरा जो कबाल है सिंगर्स का आज के। तो ये टाइम आने से पहले कि लोग बहुत ही ज्यादा, अभी शायद उनको फील हो रहा होगा कि लोग बोर हो रहे हैं इस तरह के वोकल टेक्सचर या सिंगिंग से। अब जब तक कि सबके सब ऐसा बोलने ना लग जाए उससे पहले हम खुद ही रिटायर ले लेते हैं। तो अरिजीत सिंह ने मेरे ख्याल से बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया। अब क्या है, ये जो इंडस्ट्री वाले वो छोड़ो, जो सुनने वाले हैं आजकल, जो हम जैसे लोग हैं, उसमें भी एक चंक ऐसा है जो अरिजीत सिंह को बहुत सुनता है, बहुत मानता है, गाने आते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो ये तो एक चंक है, उनसे तो अभी कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, दे आर इन सैड एंड ग्रीफ। तो एक और चंक है जो अरिजीत सिंह को उतना नहीं सुनता, वो बोर हो चुका है, पक चुका है। ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट बड़ा ग्रुप है कि यार फिर आ गया इसका गाना, यार ये वही रोमांटिक पकाऊ, उसी तरह की अरेंजमेंट, उसी तरह का म्यूजिक, उसी तरह की सिंगिंग, वही आवाज, पक गया हूं मैं, इस तरह का फीडबैक देते हैं। अब इसमें अरिजीत सिंह का कोई फॉल्ट नहीं है, ये जो एक क्या है, जो एक सेफ प्ले करने का जो एक एक प्रोसेस है, एक मेंटालिटी है बॉलीवुड की, उस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। एक और चंक है जो रेट्रो या 90s के सॉन्ग ही सुनते हैं, उनसे भी क्या ही डिस्कस करें, वो तो अरिजीत सिंह से कटे ही हुए हैं। मतलब मेरे पेरेंट्स से अगर पूछोगे कि अरिजीत सिंह कौन है, उनको नहीं पता लिटरली। वो अपने में ही रहते हैं, उनके अपने रेट्रो सिंगर्स हैं, या कुछ सोनू निगम या शान के बस यहां तक। आतिफ असलम कौन है उनको नहीं पता, अरिजीत सिंह कौन है उन्हें नहीं पता। तो इनको पता नहीं है, ये तो भाई सैड ग्रीफ में ही है। और एक जो ग्रुप है वो पक चुका है, और ये ग्रुप बड़ा होता जा रहा है लगातार, इंडस्ट्री में भी और सुनने वालों में भी। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि देखो, इंडस्ट्री का बदल नहीं सकते हो, उनको बोल नहीं सकते कि भाई ऐसे गाने करो या इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। वो सेफ ही प्ले करना चाहेंगे। अभी धुरंधर में एक गाना आया था और मैं सुन के यार मैं तो भाई स्टैंड नहीं कर पाया उस गाने को, अरिजीत सिंह वाला जो गाना है आई गेस। तो अरिजीत को भी ये फील होता होगा कि अब वो मजा नहीं है इस चीज में, और इसको बदला भी नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से उनका करियर तुम ही हूं से स्टार्ट हुआ था, परवान चढ़ा और जाके अटका बड़ा पछताओ पे। बड़ा पछताओगे एक सॉन्ग था, वो भी बॉलीवुड सॉन्ग नहीं था, वो बीच में कुछ टाइम के लिए डिप हो गए थे, गायब हो गए थे, अगर आप नोटिस करें, याद करें तो। वो गाना आया, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा हल्का फुल्का चलने लगे, और अभी करियर प्लेटू पे चल रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। एंड नाउ ही डिसाइडेड कि भाई अभी कुछ ढंग का आ ही नहीं रहा, इक्का दुक्का कोई गाने आ जाते हैं, वो भी नॉन बॉलीवुड वाले होते हैं, जिसको सुन के लगता है हाँ ये कुछ अच्छा किया है अरिजीत ने। तो अभी मतलब करियर, लोग उल्टियां करने लगे गाने सुन के बॉलीवुड के। आप खुद छोड़ दो, और आपका अब जो स्ट्रक्चर है ना, लेवल है, वो यहाँ पे अब रुक गया, अब वो डाउन नहीं जाएगा और बढ़ तो सकता है नहीं।
सो ही डिड अ वेरी स्मार्ट मूव कि अभी छोड़ दिया। बट देखिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ही इज़ स्टिल देयर। और वो लाइव परफॉर्म करेंगे, ही विल डू हिज कॉन्सर्ट्स एंड ही विल फोकस ऑन हिज इंडिपेंडेंट म्यूज़िक। वो कोलैबोरेट करेंगे दूसरे कंपोजर्स जो आउट ऑफ बॉलीवुड वर्क कर रहे हैं, है ना। तो एंड ही विल ब्रेनस्टॉर्म कि हम और किस तरह से एक्सपेरिमेंट, अच्छा म्यूजिक, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक जिसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजते हो। क्योंकि अभी अरेंजमेंट देखिए अरिजीत सिंह के गानों की, वो एक ही जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है और बंदा पक चुका है उस चीज से। नाउ ही विल डू एक्सपेरिमेंट्स एंड ही विल मेक बेटर म्यूजिक। एंड हमारे जैसे लोग जो अरिजीत सिंह को ज़्यादा नहीं सुनते हैं या पक चुके हैं उनसे, शायद वो भी उनकी तरफ फिर से अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि अब कुछ अलग उनकी आवाज़ में आने वाला है। सो टेंशन मत लीजिए, अभी बॉलीवुड में वैसे भी उनके कुछ खास गाने ऐसा तो नहीं है आ रहे हैं, हर हफ्ते मूवीज़ रिलीज़ हो रही है और हर मूवी में एक ना एक गाना है, ऐसा तो है नहीं। तो अभी भी इक्का दुक्का आ रहे, आज के बाद भी इक्का दुक्का गाने ही आएंगे, शायद उससे ज़्यादा आएंगे, पर जो आएंगे वो क्वालिटी गाने होंगे। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि और क्या रीज़न हो सकता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैंने जो वीडियो बनाई है, मैंने जो इनपुट्स दिए, उसके ऊपर आप टिप्पणी करिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लाइव म्यूज़िक से रिलेटेड ही कंटेंट इस पे डालने वाले हैं, डालते हैं रेगुलर। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच। पीस टू ऑल।